इंसान करना चाहे तो पहाड़ को छेद करके उसमें से नदी की धारा निकाल दे। कब करना चाहे तब। ये आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो केवल और केवल कथा से। ये तो प्रथम दिवस है। आप जैसे जैसे कथा सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे जब आप, तब आप पर चलेगा। ये तो प्रथम दिवस है। अभी महिमा सुना रहा हूं, कुछ मैं आपको समझ रहा हूं और कुछ कथवा सुन के हमको भी आप समझ रहे होंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप सब जानते हैं, 7 कांड लिखे। कितने कांड लिखे? 7। बंबई में ज्वाला प्रसाद जी के एक श्री रामचरितमानस निकलता है, बंबई से छपता है, उसमें 8 कांड है। 8वां कांड लवकुश कांड है, लेकिन वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे। कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वां कांड है उत्तर कांड। उत्तरकांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर न लिखा। कोई भी समस्या आपकी है, आप ध्यान से उत्तरकांड पढ़िए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर उसमें प्राप्त हो जाए। बालकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? अनेक कारण कहते हैं। एक सबसे प्यारा जो कारण मैं बताऊं आपको, दिन कितने हैं? 7। लोगों का स्वभाव, जब कोई बढ़िया काम करना हो ना तो दिन रखने लगता है। उल्टा है ये। शुभ काम जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र करिए, उसके लिए दिन न रखा जाए। गोस्वामी जी ने 7 कांड इसलिए लिखे कि 7 दिन है। जिस प्रकार 7 दिन है उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है? मानस को पढ़ने के लिए दिन मत दिखवाइए। 7 दिन में से जो दिन आपका मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाइए। हर क्षण पढ़ने के लिए शुभ है। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज पढ़ने की विधि क्या है? कोई विधि नहीं। नियम के चक्कर में पढ़िएगा, जो पढ़ेगा वो भी छूट जाएगा। अब हम कही थे कि प्रातः काल नहाकर 4 बजे भोर में पढ़िए। कौन नहाएगा जाड़े के समय में? आप बताओ। कोई नियम नहीं। देखिए, नियम बनाइएगा टूटेगा। मानस को पढ़ने का कोई नियम नहीं। भर पेट खा के पढ़िए, व्रत करके पढ़िए, सवेरे पढ़िए, रात को पढ़िए, दोपहरिया में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कितना पढ़े महाराज? जितना समझ में आ जाए उतना पढ़िए। 1 चौपाई समझ में आ जाए तो 1 पढ़िए, 2 समझ में आ जाए तो 2 पढ़िए। लेकिन एक निवेदन है मेरा, क्या? जो भी पढ़िए ना, समझ के पढ़िए। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे उधर गांव की तरफ मानस पाठ होता है, अखंड पाठ। यहाँ भी होता होगा। पढ़ने वाले आते हैं, तबला, ढोलक,